दोस्तों आज हम बात करते हैं रानी पद्मावती ने जौहर क्यों किया। राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की बेटी रानी पद्मावती थी। रानी पद्मावती का विवाह चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह से हुआ था। वीरांगना होने के साथ साथ रानी पद्मावती बहुत खूबसूरत भी थी। पद्मावती के पिता ने रिवाज के अनुसार उनका स्वयंवर आयोजित किया और इस स्वयंवर में उन्होंने अब सभी हिंदू राजाओं और राजपूतों को बुलाया। राजा रतन सिंह भी पहले से ही अपनी एक पत्नी नागमती होने के बावजूद स्वयंवर में आए। रतन सिंह ने स्वयंवर जीता और पद्मावती से विवाह किया। विवाह के बाद पद्मावती के साथ वे वापस चित्तौड़गढ़ लौट गए। इतिहास यह बताता है कि दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती की खूबसूरती पर मोहित था और पद्मावती को देखने के लिए वह दिल्ली से चित्तौड़गढ़ आया था, परंतु रानी पद्मावती ने खिलजी से मुलाकात करने के लिए मना कर दिया था और कहा कि वह खिलजी को अपने दर्शन एक शीशे या पानी के माध्यम से देंगी। रानी की बात का सम्मान करते हुए ऐसा ही हुआ और उनकी खूबसूरती पर खिलजी मोहित हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती के लिए चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया। इसके बाद उसने रानी पद्मावती के पति राजा रतन सिंह को बंधक बना लिया और पद्मावती की मांग करने लगा। उसके बाद चौहान राजपूत सेनापति गोरा और बादल ने खिलजी को हराने के लिए संदेश भिजवाया कि अगली सुबह पद्मावती उसके हवाले कर दी जाएगी। इसके लिए अगली सुबह 150 पालकियां खिलजी के शिविर की ओर भेजी गई और पालकियों से सशस्त्र सैनिक निकले और रतन सिंह को छुड़ा कर ले गए और सेनापति गोरा इस मुठभेड़ में बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, जबकि बादल रतन सिंह को सुरक्षित किले तक ले गया था। जब खिलजी को पता चला कि रतन सिंह बंदी से मुक्त हो चुके हैं तो गुस्से में उसने अपनी सेना को चित्तौड़गढ़ पर हमला आक्रमण करने का आदेश दिया, लेकिन वे किले में प्रवेश न कर पाए। उसके बाद खिलजी ने किले की चारों ओर से घेराबंदी कर दी और इस युद्ध में महाराज रतन सिंह खिलजी की सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। जब राजा रतन सिंह की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद चित्तौड़गढ़ की महिलाओं ने आग जलाई और अपनी आन बान को बचाने के लिए रानी पद्मावती समेत कई महिलाओं ने आग में कूदकर अपनी जान दे दी थी। उस समय इस तरह से अपनी जान देने को जौहर कहा जाता था। जिन जिन महिलाओं ने जौहर किया था उनकी याद आज भी लोकगीतों में जीवित है और उनके गौरवंतिक कार्यों का बखान किया जाता है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।